हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बताऊंगी। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इन्हें ज़रूर याद कर जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बी नंबर है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सी नंबर है महात्मा गांधी। डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? यहाँ ऑप्शन है रामदेव शकलपाल, रामजी शकपाल, रामकिशुन शकपाल या राधेराम शकपाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामजी शकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? यहाँ ऑप्शन है श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रम विभाजन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। यहाँ ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? यहाँ ऑप्शन है अखबार, पत्रिका, पुस्तक या कहानी संग्रह। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्रिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो यहाँ ऑप्शन है 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश में, 1958 वाराणसी में या 1959 बिहार में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 या 14 अप्रैल 1891 को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? यहाँ ऑप्शन है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यहाँ ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, ज्योतिबा फूले की, राजगोपाल लाचारी या महात्मा गांधी की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज की क्या आवश्यकता है?
यहाँ ऑप्शन है जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम या दूध पानी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभ्य समाज, श्रम विभाजन। सभ्य समाज के लिए का आवश्यकता श्रम विभाजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यहाँ ऑप्शन है इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या दक्षिण कोरिया। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर चिंतन और रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। यहाँ ऑप्शन है बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? यहाँ ऑप्शन है 1942 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में या 1938 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है कहानी है या भाषण है, निबंध है या साक्षात्कार। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निबंध है। श्रम विभाजन जाति प्रथा निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यहाँ ऑप्शन है द कास्ट्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सूतराज या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? यहाँ ऑप्शन है कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकुशलता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है? यहाँ ऑप्शन है द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट या हु इज सूतराज। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? यहाँ ऑप्शन है ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? यहाँ ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित या कैसत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? यहाँ ऑप्शन है जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में या परिवाद में।
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? यहाँ ऑप्शन है रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? यहाँ ऑप्शन है 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में या 1914 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? यहाँ ऑप्शन है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नग्न है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? यहाँ ऑप्शन है जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो या जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? यहाँ ऑप्शन है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को या उद्योग धंधों की कमी को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किन की रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीज्म किन की रचना है? यहाँ ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी या सुखदेव। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है? आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। यहाँ ऑप्शन है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल या इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हानिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था वो कहाँ स्थान था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म का स्थान बताना है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन है महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महू मध्य प्रदेश। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? यहाँ ऑप्शन है उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहिष्कृत भारत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? यहाँ ऑप्शन है महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या सुभाष चंद्र बोस को। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर को।